नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट एकेडमी पर। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम हो चुका है, उसके कट ऑफ को लेकर। क्योंकि आप सभी को पता है, अभी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम चल रहे थे 25 नवंबर 2024 से 29 नवंबर 2024 तक और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रिज़ल्ट, क्योंकि ये आपका सीबीटी 1 है, इसके बाद सर सीबीटी 2 भी तो होना है। तो सर अगर हमारे नंबर हैं तो हम तैयारी करें सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि समय मिलेगा कम, हमें केवल उतना ही समय मिलने वाला है, जितना समय टीसीएस रिज़ल्ट देने में करेगी। और टीसीएस का रिकॉर्ड क्या रहा है कि टीसीएस रिज़ल्ट कब दे देती है, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ। अगर आपने ना देखी हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आंसर की भी मैं बता चुका हूँ कि आंसर की कब आएगी, तो आंसर की भी आपकी 6 दिसंबर तक आपकी जारी हो जाएगी आंसर की। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात रह जाती है कि सर कट ऑफ। तो सर कट ऑफ मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि मुँह उठाया वीडियो बना दिया। कट ऑफ कुछ चीज़ों को डिपेंड होती है, जैसे कि कई चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे सबसे पहले तो ये कि इसमें सर माइनस मार्किंग है। अब माइनस मार्किंग में होता क्या है सर, माइनस मार्किंग में दिक्कत ये होती है कि बच्चे सेंटर से बाहर आते हैं, उनके जब यूट्यूबर्स पहुँचते हैं, न्यूज़ वाले पहुँचते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो वो एक तो बहुत हाई-फाई बताते हैं। सर हमने 75 में से 70 हल कर दिए, हमने 70 क्वेश्चन सही लगा दिए। वो यही कहते हैं कि हमने 70 पूरे सही लगा दिए। लेकिन एक ह्यूमन एरर भी होता है, ह्यूमन नेचर भी होता है कि अगर वो 70 बता रहा है तो आप विश्वास मानिए उसके में कम से कम उसके 25 गलत हैं। और अगर 25 गलत है ना, तो वो किसी काम का नहीं रहा कि 45 तो वैसे ही बचे और 25 के काट देंगे तो वो 40 से भी नीचे पहुँच जाएगा। तो देखिए ये तो बेफिजूल की बातें होती हैं। तो कट ऑफ काफ़ी सारी चीज़ों को देखकर निकालनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहली बात करें 2018 की, 2018 में भी जैसे आप लोगों को पता होगा, मैं वर्तमान में रेलवे में ही कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं भारतीय रेलवे में ही कार्यरत हूँ और 2018 का एएलपी एग्ज़ाम भी मैंने पास किया था। 2018 का एएलपी एग्ज़ाम, और आप विश्वास मानिएगा कि मैंने 60 टिक किए थे, ओनली 60 क्वेश्चंस को मैंने टिक किया था और मात्र मेरे 6 क्वेश्चंस ही गलत थे। मात्र 6 क्वेश्चंस ही गलत थे और मेरे जो मार्क्स आए थे वो थे 85 मार्क्स। क्यों? क्योंकि सर आपका पेपर ज़रूर 75 नंबर का हुआ है, पेपर ज़रूर 75 नंबर का हुआ है, लेकिन जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो वो रिज़ल्ट बन के आएगा 100 नंबर में से। कितने नंबर में से आएगा? 100 नंबर में से। एक बात और, इस बार नॉर्मलाइज़ेशन का भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइज़ेशन का भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सर क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम चले थे एलपी के, वो 2 से 3 महीने चले थे। लेकिन इस बार एग्ज़ाम आपके 5 दिन में ही कंडक्ट हो गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का था सर? 75 मार्क्स का था। 75 मार्क्स में से सर 45 नंबर, 45 क्वेश्चन तो केवल मैथ्स और रीज़निंग के ही आए, जो कि टाइम टेकन होते हैं। 30 क्वेश्चन ही जीके जीएस के आए हैं। लेकिन जीके जीएस सर गलत बहुत जल्दी होता है। जीके जीएस क्या होता है सर? गलत बहुत जल्दी होता है। मैथ रीज़निंग थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है। यानी कि सारी चीज़ों को देखकर ही कट ऑफ बनती है। सारी चीज़ों को देखकर ही कट ऑफ बनाई जाती है। ऐसे नहीं कि आया, मुँह उठाए और बताई और चले गए। ठीक है? 2018 का कट ऑफ भी एनालिसिस आपका आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा एक बार। देखिएगा पहले बच्चे बोलते हैं मेरे बहुत इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मतलब आंसर की जब आप मिला लेंगे तो आंसर की के बाद फिर आपको सच्चाई पता चलेगी कि हाँ सर, हमने लगाए तो थे 75 में से 70, लेकिन अब सर नंबर आ रहे हैं 33 और 32। ये सच्चाई है। माइनस क्योंकि रेलवे माइनस मार्किंग के चलते ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं बच्चों से, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत सी चीज़ों पे निर्भर होती है। सर 75 नंबर का पेपर, ये सर मैथ रीजनिंग टाइम टेकन रहा, ठीक है? जीके जीएस थोड़ा-सा आपका आता है तो जल्दी गलत भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर ही कट ऑफ डिसाइड होती है। अगर बात करें, हाँ, एक चीज़ और, सर बात करें पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट आपकी जो है वो है आपकी लगभग, पोस्ट जो है आपकी लगभग है 17,000। पोस्ट कितनी है? लगभग 17,000, 18,000 मान लेते हैं। लगभग 17 से 18,000 आपकी पोस्ट है, इनके बीच में पोस्ट है। बुलाए जाने हैं 15 गुने लड़के, 15 गुने। अगर 15 गुने लड़के बुलाएँ तो लगभग 2,81,000 बच्चों को बुलाया जाना है सीबीटी 2 के लिए। 2,81,000 बच्चों को बुलाया जाना है किसके लिए? तो 2,81,000 बच्चों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए।
अब आप ये बताइए, कुल फॉर्म की बात करें कि कुल फॉर्म ही कितने भरे गए हैं, तो कुल फॉर्म ही भरे गए हैं सर 19 लाख। 19 लाख में से लगभग तो 30% लोग क्या हो जाएँगे सर, एब्सेंट हो जाएँगे। तो अगर 19 लाख में से 30% बच्चे एब्सेंट हो गए, यानी कि लगभग मान लिया मैंने 6 लाख बच्चे एब्सेंट हो गए। अगर 6 लाख बच्चे एब्सेंट हो गए तो बचे कितने हैं सर, 13 लाख। 13 लाख बच्चे आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसमें से भी आपको पता है कि 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल फ़ॉर्म डाल देते हैं, किसके भरोसे? ऊपर वाले के भरोसे। अरे उधर तुक्का लग गया, अरे ऐसे नहीं लगता है तुक्का। तो जो आपका मेन कॉम्पिटिशन में इसमें से 3 लाख और अलग कर देता हूँ, यानी कि मेन कॉम्पिटिशन है आपका 10 लाख बच्चों में। यानी कि सेलेक्ट कितने होने हैं? सर सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 2 के लिए 2,81,195 बच्चे सेलेक्ट होने हैं और कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे हैं सर 10 लाख। कुल बच्चे हैं 10 लाख। 10 लाख में से लगभग 3 लाख बच्चे जाने हैं, यानी एक सीट पर केवल कितने लोगों का कंपटीशन है? 3 लोगों का कंपटीशन है। लगभग इतना ही मान के चलते, एक सीट पर 3 लोगों का कंपटीशन है। तो सर कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो सीबीटी 2 में होगा। अभी तो एक सीट पर 3 लोगों का, 3 बच्चों का कंपटीशन है, तो कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है कि आप सोचे बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत कट ऑफ जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। कट ऑफ एकदम नॉर्मली जाएगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप पुराना इतिहास उठा लेना रेलवे का, कभी एएलपी की एग्ज़ाम की कट ऑफ इतनी नहीं जाती है जितनी आप सोच रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? और एक चीज़ और बताई जाए आपको, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब जो आपके एक सीट पे 3 बच्चे जाने हैं, अब ज़ोन बाय ज़ोन, किसी ज़ोन में सर ज़्यादा फ़ॉर्म भरे हैं, किसी ज़ोन में कम फ़ॉर्म भरे हैं। सर मैं अलग-अलग कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ, ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ हर ज़ोन की, ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ हर ज़ोन की। उससे 1-2 नंबर किसी में ऊपर हो जाएगा, किसी में नीचे हो जाएगा। तो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो अगर यूआर में किसी बच्चे के 45 प्लस माइनस 2, अब 45 प्लस माइनस 2 का मतलब है 45 में 2 कम करेंगे तो किसी जोन में 43 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा और किसी जोन में 47 तक सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। बात करेंगे ओबीसी की, अगर ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो वो रहने वाली है, ये रहने वाली है 42 प्लस माइनस 2। यानी कि किसी जोन में सर 40 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा और किसी जोन में सर 44 पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एससी की बात करें तो एससी का रहने वाला है 36 प्लस माइनस 2, यानी कि किसी जोन में 34 पर सिलेक्शन हो जाएगा और किसी जोन में 38 पर सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं अगर एसटी की बात करें तो एसटी का कट ऑफ रहने वाला है 32 प्लस माइनस 2, यानी किसी जोन में 30 नंबर पर सिलेक्शन होगा और किसी जोन में 32 नंबर पर। अगर आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत कम है, सर ये कम नहीं है, कट ऑफ एग्जैक्ट यही जाने वाली है, बस जोन बाय जोन अंतर होगा, कहीं 44 चली जाएगी, कहीं 45 चली जाएगी, कहीं 46 चली जाएगी, इसीलिए मैंने ओवरऑल कट ऑफ बताई है। अब देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं, आप अगर एनालिसिस देखेंगे तो सबसे ज्यादा बच्चे मिलेंगे आपको जिन्होंने 40 से 50 के बीच में अटेम्प्ट किए। बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो 50 से 60 के बीच अटेम्प्ट किए हैं और सबसे कम बच्चे मिलेंगे जो 60 से ऊपर अटेम्प्ट किए। तो आपकी कट ऑफ केवल और केवल इतनी ही जाने वाली है, ज़ोन बाय ज़ोन वेरी करेगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। अगर हाँ, इसके बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, इसके बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें और आप सीधा तैयारी करने लग जाएँ किसकी? सीबीटी 2 की। सीबीटी 2 की तैयारी में आपको लग जाना है क्योंकि समय आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, समय उतना मिलेगा जितना देरी करेगा टीसीएस रिज़ल्ट देने में फर्स्ट स्टेज का, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट स्टेज का रिज़ल्ट आएगा, फर्स्ट सीबीटी का स्टेज का रिज़ल्ट आएगा, उसी के साथ आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी सीबीटी 2 के लिए और सीबीटी 2 में आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है तगड़ा वाला। क्या कैसा कॉम्पिटिशन होने वाला है? सर कॉम्पिटिशन होने वाला है तगड़े लेवल का, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, जिसके इन नंबरों के बीच में नंबर आ रहे हैं, वो आज से ही तैयारी में लग जाएँ और अपनी तैयारी को एकदम धारदार बना के रखें। सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन और प्रैक्टिस को अपना बढ़ा दें, इम्प्रूव कर दें, ताकि एक सीट हमारी आज इस बार के एएलपी एग्ज़ाम में पक्की रहे। एक चीज़ और, आपने अगर एएलपी का दिया है, तो आगे टेक्नीशियन भी आ रहा है, जेईई भी आ रहा है, आगे एनटीपीसी भी आ रहा है, आगे ग्रुप डी भी आ रहा है, तो आप लगे रहें। इस बार हमें रेलवे में नौकरी लेकर रहना है, यही ध्येय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।